हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, लॉ स्टूडेंट्स को ना जो अपनी जुडिशरी या एपीओ की तैयारी करते हैं उनको इन दो शब्दों में यानी पैरोल और फरलो समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है बिकॉज ये जो दो शब्द हैं, ये जो दो टर्म्स हैं, ये हमारे किसी भी पेरेक्ट में अच्छे से डिफाइन नहीं करे गए, इवन यूज भी नहीं करे गए। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैरोल का क्या मतलब होता है, फरलो का क्या मतलब होता है। तो इसी अंतर को समझने के लिए आज हम वीडियो लेकर आए हैं। एंड इस वीडियो के बाद आप अंतर समझ जाएंगे कि पैरोल शब्द जब आता है तो इसका मतलब ये होता है इन इन व्यक्तियों को दिया जाता है, इन इन परिस्थिति में दिया जाता है। वहीं फरलो कब दिया जाता है, किन किन परिस्थिति में दिया जाता है, ये आज की इस वीडियो में हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, पैरोल क्या है, तो हम पहले पैरोल समझते हैं। पैरोल एक कैदी को समयबद्ध रिहाई को कहा जाता है जो सजा के अंत से पहले अच्छे व्यवहार के बदले दी जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है और वो जेल में बंद है और जेल में बंद रहते रहते उसका व्यवहार काफी अच्छा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को उसकी जो सजा अवधि है उसको समाप्त होने से पहले उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। अभी जो बाहर छोड़ा जाता है ना, ये परमानेंटली नहीं छोड़ा रिहा किया जाता, कुछ समय अवधि के लिए। सपोज कि 10 दिन के लिए छोड़ दिया या एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया, 4 दिन के लिए छोड़ दिया, ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद वापस से ही जेल में आ जाता है। यह कैदी को समाज में लौटने और परिवार में दोस्तों के साथ मेलजोल करने का एक विशेष अधिकार है। यानी कि जो व्यक्ति जेल में है वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सके, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सके, या जो भी उसकी सोशल लाइफ पहले थी उसको वो अच्छे से अभी भी कंटिन्यू कर सके, इसलिए दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है, पैरोल एक अधिकार नहीं है। यानी कि वो व्यक्ति जो सजा काट रहा है वो इस बात को क्लेम नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मेरा अधिकार है मुझे बाहर रिहा करे जाए। नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया पैरोल आपका अधिकार नहीं है। ये आपको एक बोलते हैं कि आपके जो सोशल लाइफ है, अगर कोई मजबूरी हो गई, लेट सपोज आपके परिवार में किसी की डेथ हो गई या आपके क्लोज वंस की शादी है, उस कारण में या कोई अन्य आधार पर भी आपको छोड़ा जाता है। पर ये नहीं है कि आप जाके सीधा बोले कि मेरा अधिकार है मुझे रिहा किया जाए, नहीं। राइट, यहाँ पे ये लिखा है कि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई हो या किसी भी रक्त संबंधी की शादी हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको रिहा कर दिया जाता है। राइट, यह एक कैदी को उसकी पर्याप्त दलील के बावजूद नकारा जा सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपराधी को रिहा करना समाज के हित में नहीं होगा। तो देखिए, जब अधिकार नहीं है तो जो भी डिविजनल ऑफिसर है, डिविजनल कमिश्नर है, वो आपको पैरोल पर छोड़ने से भी मना कर सकता है अगर उसको लगता है कि अगर मैंने इस व्यक्ति को बाहर रिहा किया तो हो सकता है समाज के हित के खिलाफ चले जाए। जैसे कि अगर मैंने किसी को छोड़ा, कोई व्यक्ति पैरोल पर बाहर निकला और बाहर निकलते उसने किसी की हत्या कर दी, किसी का मर्डर कर दिया, ये संभावना अगर है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। राइट, चलिए फिर लिखा है यह 1 महीने तक चल सकती है और विशेष परिस्थितियों में भी इसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो इसका समय अवधि है ना, ये 1 महीने तक आपको दी जा सकती है, और अगर कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शन परिस्थिति आ गई, एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेज आ गए, तो भी आपका जो टाइम पीरियड उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए, पैरोल किन्हें नहीं दी जा सकती, यानी कि वो व्यक्ति जिन्हें पैरोल बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी किसी भी हालत में, तो है वे लोग जो राज्य के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराए गए हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो भाई ऑब्वियस है, उनको तो हम बिल्कुल पैरोल पे नहीं छोड़ेंगे। लोग जो हत्या, बच्चों से बलात्कार और अन्य अपराधों में दोषी हैं, सिवाय इसके कि जारी करने वाला प्राधिकरण अन्यथा निर्णय ले। यानी कि अगर आपने हत्या भी कर दी या किसी बच्चे का बलात्कार किया या कोई अन्य अपराध किया तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। पर अगर जो अफसर है जो आपको पैरोल पे छोड़ता है, अगर उसे उचित लगता है तो आपको छोड़ सकता है। राइट, चलो अब समझते हैं फरलो क्या। पैरोल के विपरीत फरलो एक कैदी के लिए अधिकार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, पहले अंतर तो ये समझ में आ गया कि पैरोल आपका कोई अधिकार नहीं है। वहीं अगर हम बात करें फरलो की, तो फरलो में वो जो कैदी है उसका अधिकार है कि उसको फरलो दी जाए, यानी कि फरलो पे उसको रिहा किया जाए। राइट, किसी विशेष कारण के बिना समय समय पर दिया जाता है। अब यहां पर कारण की आवश्यकता नहीं है कि इस कारण उसे छोड़ना चाहिए या उस कारण छोड़ना चाहिए, नहीं, क्योंकि उसका अधिकार है। तो अधिकार है तो कारण की कोई भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कैदी को परिवार और सामाजिक संबंध बनाए रखने में मदद करने के लिए होता है। तो दोनों का यानी पैरोल और फरलो का जो उद्देश्य है सेम ही है। राइट, साथ ही जेल में बिताए गए लंबे समय के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए भी दिया जाता है। अब देखिए, काफी लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसका जो दुष्प्रभाव, उसका जो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नकारात्मक जो प्रभाव पड़ेगा, उसको कम करने के लिए उसको फरलो दी जाती है। राइट, यह एक शर्त पूर्ण रिहाई है जिसके लिए कोई समान कानून प्रावधान नहीं है, इससे संबंध कोई अपना स्पेसिफिक कोई भी लॉ नहीं है।
यह लंबी अवधि की सजा के मामले में दिया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई कैदी है वो काफी लंबे समय से जेल में बंद है, तो तब उसका अधिकार होता है कि कुछ समय की अवधि के लिए उसको बाहर लिया जाए, जिससे कि काफी लंबे समय में जेल में रहते रहते कुछ को जो भी अगर परेशानी है, नकारात्मक प्रभाव जो पड़ेगा वो कम किया जा सके। यानी कि हम प्रिजनर्स के हित के बारे में भी सोच रहे हैं, राइट। कानूनी समर्थन देख लेते हैं। फरलो और पैरोल आपके कौन कौन से कानून के अंतर्गत आ जाते हैं। पैरोल और फरलो 1894 के जेल अधिनियम के तहत आते हैं, राइट। यानी कि आपका प्रिजनर मैनुअल होता है, उसके अंतर्गत आपको ये दो शब्द देखने को मिलेंगे, पैरोल और फरलो। तो इसलिए हमारे बैलेट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। पर मुझे याद है यूपीएपीओ के जो लास्ट टाइम पेपर होता है वहां पे पैरोल और फरलो पूछा गया था। तो जो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता था वो क्वेश्चन छोड़कर आए होंगे, या कुछ भी जो उनको आइडिया लगा होगा वो वहां पर लिख कर आए होंगे। एंड इस वीडियो के बाद आपको अंतर भी पता चल जाएगा। जेल अधिनियम की धारा, जो हमारा जेल अधिनियम है उसकी जो सेक्शन नंबर 59 है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है राज्य को अच्छे व्यवहार के बदले सजा को छोटा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जेल में रहकर अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नियम बना सकती है कि हम इसकी जो समय अवधि है उसको कम करके जल्दी छोड़ दें, जैसे कि पैरोल वैरोल में छोड़ देते हैं। पैरोल और फरलो दोनों को सुधारात्मक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, यानी कि रिफॉर्मेटरी एक ये प्रोसीजर है, ठीक। इसलिए पैरोल फरलो को इतना महत्वता दी जाती है। इन प्रावधानों को जेल प्रणाली की को मान्य बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया था, राइट। चलिए, अब क्या है, एक ना जजमेंट आया था 2021 का, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नारायण। इस केस में अंतर बताया गया। तो अगर आपके एग्जाम में लिखने को आ जाता है पैरोल और फरलो क्या है, तो आप इस केस को रेफर करके अंतर भी बता सकते हैं, राइट। अब इस केस में अंतर क्या बताया गया था वो समझते हैं। पहला अंतर था पैरोल और फरलो दोनों ही सशर्त रिहाई है, ठीक है। दूसरा, पैरोल को अल्पकालिक कारावास के मामले में दिया जाता है, जबकि फरलो को दीर्घकालिक कारावास के मामले में दिया जाता है। यानी कि पैरोल उस कैदी को दी जाएगी जो कुछ समय अवधि के लिए, यानी छोटी समय अवधि के लिए जेल में बंद है। वहीं फरलो उस कैदी को दी जाती है जो काफी लंबे समय से जेल के अंदर बंद है। पैरोल की अवधि 1 महीने तक होती है, ठीक है। पैरोल आपको मैक्सिमम 1 महीने तक दी जा सकती है, जबकि फरलो के लिए अधिकतम 14 दिनों तक ही होती है। तो एक दूसरा अंतर हमें पता चल गया, पैरोल 1 महीने तक मैक्स टू मैक्स, एंड आपका फरलो 14 डेज। पैरोल संभागीय आयुक्त द्वारा दी जाती है और फरलो को जेल के उप महानिरीक्षक द्वारा दिया जाता है। यानी कि पैरोल को डिविजनल कमिश्नर ही आपको रिहा करेंगे। और वहीं अगर हम फरलो की बात करें तो आपके डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन ये आपको रिहा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक जो भी आपके ऑफिसर्स हैं वो भी अलग अलग है, राइट। पैरोल के लिए विशेष कारण की आवश्यकता होती है, यानी पैरोल के लिए कुछ कारण होने चाहिए कि इस व्यक्ति को पैरोल पे क्यों छोड़ा जाए। वही अगर हम बात करें फरलो की, तो फरलो को कोई भी कारण की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फरलो एक अधिकार के तहत देखा जाता है, तो हमें कोई कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। पैरोल की अवधि की गणना में कारावास की अवधि शामिल नहीं है, जबकि फरलो में इसकी विपरीत बात। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। हुआ बोल क्या रहा है, जैसे पैरोल पे किसी को रिहा किया गया, ठीक है, तो जितने टाइम के लिए वो जेल से बाहर था ना, उस टाइम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे आपकी सजा में, ठीक है। अगर 10 दिन के लिए बाहर है तो उस 10 दिन को हम सजा में बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे। वहीं अगर हम बात करें फरलो की, तो अगर वो 10 दिन के लिए 14 दिन के लिए बाहर है तो माना जाएगा जितने समय अवधि के लिए बाहर है वो उसने सजा काटी है, तो यहाँ पे सजा में मिला दिया जाएगा, ठीक है। पैरोल जब छोड़ेंगे उसमें जितने समय बाहर था वो सजा में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, बट फरलो अगर बाहर है, फरलो देते समय अगर कोई व्यक्ति बाहर है तो वो समय अवधि आपकी सजा में जोड़ी जाएगी, ठीक है। सेकेंड लास्ट, पैरोल कई बार दी जा सकती है, जबकि फरलो के मामले सीमित है। जैसे कि 14 दिन से ज्यादा फरलो नहीं दिया जाएगा, वहीं पैरोल ज्यादा से ज्यादा आपका 1 महीने चलेगा। पर मैंने आपको पहले बताया था विशेष कारण होते हुए भी 1 महीने से ज्यादा भी दिया जा सकता है। क्योंकि फरलो किसी विशेष कारण से नहीं दी जाती, इसलिए समाज के हित में इसे अस्वीकार किया जाता है। बिकॉज की कोई भी कारण नहीं है फरलो देने का, तो इसलिए सोसाइटी में इसको ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। एंड केस का आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, गुजरात राज्य वर्सेस नारायण 2021 सुप्रीम कोर्ट। तो ये वीडियो थी जिसमें पैरोल और फरलो क्या होता है, इनमें क्या अंतर है। एंड आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।